श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनिकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस आश्रम में उपस्थित पुण्यात्मा धर्मात्मा महान आत्मा, आप सबों को प्रणाम। यह एक पवित्र स्थल है जहाँ साईनाथ जी महाराज का रोज़ पूजा पाठ होता रहता है। मैं 2 बार आया, एक दिन और आया था, आज भी आया हूँ। मैंने देखा यहाँ आरती भी होती है और आज भी मैं आरती में संलग्न हुआ। तो हमारे जो साईनाथ जी महाराज थे वो संत थे, महापुरुष थे, अवतारी पुरुष थे। वो इस संसार के लोगों को जगाने के लिए आए थे, उठाने के लिए आए थे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए आए थे। जो दीन दुखी थे उनको सन्मार्ग बताने के लिए वो आए थे। उनके इतिहासों को जब पढ़ेंगे, उनके जीवन को जब पढ़ेंगे, उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया, ध्यान के विषय में बतलाया, सन्मार्ग बतलाया। ये जो इतना बड़ा आश्रम है, इस आश्रम में जो योगदान दिए हैं उन्हीं महापुरुषों को देख करके दिए, क्योंकि उन महापुरुषों का जो ज्ञान है उस ज्ञान का प्रचार प्रसार यहाँ से हो। उन महापुरुषों की जो पूजा होती है, इससे हम लोग जो यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, इससे हम संस्कारित होते हैं, हमारा संस्कार उत्तम होता है। इसीलिए हम मंदिरों में जाते हैं। मंदिर में आने से बच्चों का संस्कार अच्छा होता है। जो कुमार्गी हैं वो सुमार्ग पकड़ लेते हैं। इसीलिए हम लोगों की जो संस्कृति है, हम लोगों का जो धर्म है, इसीलिए मंदिर बनाया जाता है, वहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। इस मंदिर में आज का ये कार्यक्रम रखा गया है सत्संग का। हम लोग बिहार से हैं। हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं। उन्होंने सत्संग के विषय में बतलाया, सत्संग क्या है, इस विषय में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। हम लोगों को जो प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया गया है वह संत मत पर प्रचार प्रसार करने का है। संत मत कहने का मतलब जितने संसार में संत हो गए, उसमें से साईं जी महाराज हैं, जितने संत हो गए हैं उनके विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। उन्होंने जो कुछ जन कल्याण के लिए बताया है उन्हीं बातों को हम लोग बताते हैं। हम लोग किसी एक संप्रदाय के नहीं हैं, किसी एक संत के नहीं हैं, सभी संतों के विचारों को लेकर के चलते हैं। उसमें रामायण भी है, गीता भी है, बाइबिल भी है, वेद भी है, पुराण भी है, कुरान भी है, सब धर्म ग्रंथ है। सभी धर्म ग्रंथों का जो सार है उन्हीं बातों को हम लोग बताते हैं। सभी संतों का जो विचार है उन्हीं विचारों को हम लोग रखते हैं। यही संत मत है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब भाई भाई, सबको ये अंतर का ज्ञान देते हैं, भीतर का ज्ञान देते हैं, ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। हम संसार में आकर के भटक गए हैं, इस संसार को ही सब कुछ समझ लिए हैं। ये जो शरीर है, इसी शरीर को सब कुछ मानते हैं, इस शरीर सुख को ही सब सुख मानते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर में रहने वाले हैं। तो आप जो जीवात्मा हैं, उस जीवात्मा को प्राप्त करना, अपने आप को जानना, उस परमात्मा की अद्भुत भक्ति होती है। अपने आप को हम लोग जानते नहीं हैं। आप कौन हैं? आप जो नाम बतलाते हैं वो आपका नाम नहीं है, वो शरीर का नाम है। आप शरीर नहीं। आपसे हम पूछेंगे आप हाथ हैं, कहेंगे नहीं हाथ तो नहीं है, हाथ मेरा है। आप पैर हैं, कहेंगे नहीं पैर नहीं हम हैं, पैर मेरा है। कहेंगे माथा है, कि माथा नहीं है, माथा हमारा है। जितना अंग है शरीर का, सभी अंग प्रत्यंग को कहते हैं वो हमारा है, हम नहीं हैं। जो आप हैं उसी का बोध, उसी का ज्ञान, उसी के विषय में समझाया जाता है। आप कौन हैं? गोस्वामी जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग ईश्वर के अभिन्न अंश हैं। जो जीवात्मा है
वह आबद्ध है, आवरणित है, ढका हुआ है, अंधकार में है। उसी जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, बोध की आवश्यकता है। इसीलिए सत्संग चाहिए। सत्संग के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है, बोध दिया जाता है, समझाया जाता है ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ चला जाऊँगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज हुए, सब कोई उनको जानते हैं। उन्होंने कहा हम लोगों को विचारना चाहिए। क्या? खाने के विषय में, मीनू बनाना चाहिए, सोने के विषय में नहीं, नहीं। विचारना क्या है? को मम, आया कहाँ से, कित जाना क्या सार, को मम जननी, को पिता, या को कहिए विचार। हम लोगों को सोचना चाहिए मैं कौन हूँ। कभी नहीं सोचते हैं, विचारते नहीं मैं कौन हूँ। शरीर का ज्ञान है, शरीरी का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं एक जीवात्मा हूँ। कैसा हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यही नहीं पता है। कहते हैं इस पर विचार करिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। कोई बता सकते हैं कहाँ से आए हैं? कोई नहीं बता सकते हैं। को मम, मेरा कौन है, मेरा कौन, मेरी कौन माँ है, मेरे कौन पिता है, मैं कहाँ चला जाऊँगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है इसी का विचार कर लीजिए, यही सत्संग है। आप कौन हैं यही पता नहीं है, कहाँ आप आए हैं, इस संसार में कब तक रहेंगे, कितने दिन रहेंगे। कुछ दिन रहेंगे उसके बाद चले जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे। संत महात्मा कहते हैं यदि सत्संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, कहते हैं नरक में चले जाएंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथाय अनुरागी। ते नर नरक, गोस्वामी जी की जो ये वाणी है विनय पत्रिका में कहते हैं वह नर नरक के समान है जो भगवत भजन नहीं करता है, जो सत्संग नहीं करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने इष्ट से, परमात्मा से, भगवान से मांगते हैं। इस मंदिर में लोग आते हैं, रोज आते हैं। मंदिर में आकर के साईनाथ के पास जाकर के क्या मांगते हैं लोग? जाकर के मांगते हैं हमको बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, धन दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दे दीजिए, मेरा जीवन बेहतर हो, नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, यही नहीं मांगते हैं। यहाँ आकर के आप भौतिक चीज़ मांगते हैं, संसारिक चीज मांगते हैं, लौकिक चीज़ मांगते हैं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज क्या मांगते हैं? तुलसीदास जी महाराज प्रभु श्री राम से कहते हैं देहि सत्संग, हे भगवान हमको सत्संग दीजिए। देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण सोकारी। कहते हे भगवान हमको सत्संग दीजिए। तुलसीदास जी महाराज से पूछते हैं महाराज संसार के लोग तो बेटा बेटी धन संपत्ति मांगता है, आप सत्संग मांगते हैं, इस सत्संग से क्या मिलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यही सत्संग भगवान का निज अंग है। सत्संग जो हम लोग करते हैं ये भगवान का निज अंग है। कहेंगे निज अंग है तो दिखता कहाँ है? जैसे हमारा ये शरीर है ये दिखता है। कहते हैं जो परमात्मा सही में जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं वो अव्यक्त है, अगोचर है, इंद्रियों से परे है, इस आँख से दिखाई नहीं देता है वो परमात्मा। वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। उस परमात्मा को इस नज़र से नहीं देख सकते हैं। इस नज़र से हवा भी न दिखलाएगी। इसको पीछे ले जाओ बाबू। परमात्मा दिखे सो हंसी आएगी। कहते इस आँख से जब हवा नहीं दिखती है तो हवा बनाने वाले जो परमात्मा हैं वो कैसे नज़र में आएंगे? इस आँख से हम परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। जिस प्रतिमा का हम दर्शन करते हैं, जिस मूर्ति का हम लोग दर्शन करते हैं वो सगुण साकार का दर्शन है, स्थूल दर्शन है।
यदि परमात्मा का मूल दर्शन करना चाहते हैं, वो तो अव्यक्त है, वो अगोचर है, इंद्रियों से परे है, उसके लिए ध्यान करना होगा। जब ध्यान करेंगे, जो भगवान कृष्ण ने ध्यान किया था, भगवान कृष्ण ध्यान करते थे। गीता के 6 अध्याय में पढ़ लीजिएगा, ध्यान योग के विषय में बताया गया है। भगवान श्री राम ध्यान करते थे, हनुमान जी ध्यान करते थे। उसी ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। आप लोग आगे आ जाइए, आगे बढ़ जाइए। बड़े बड़े आदमी जो है बढ़ जाए आगे, बैठो। एक संत ने कहा है, तुलसी पुरबिला पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। जब ज्वर हो जाता है, फीवर बुखार जब हो जाता है, जो स्वाद ग्रंथि है वो विपरीत हो जाती है। कुछ भी खाते हैं अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट आता नहीं जीभ में। बुखार होने से कोई भी पदार्थ आप खाइए अच्छा ही नहीं लगेगा। क्यों? ज्वर का जो ताप है, हमारा शरीर तप रहा है ज्वर से, बुखार से, इसीलिए जो स्वाद ग्रंथि है वही खराब हो गई, विपरीत हो गई है। ठीक उसी तरह से इस संसार में बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती है, भगवत भजन अच्छा नहीं लगता। क्यों? पूर्व जन्म का जो पाप है ना, वो पाप के कारण उसको हरि चर्चा नहीं सुहाती है। पिछले जन्म का जो पाप है, उस पाप के कारण सत्संग अच्छा नहीं लगता है, भगवत भजन अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए उस पाप को, उस ताप को दूर करना चाहते हैं तो इस सत्संग में आया करिए। जो सत्संग है संतों का, सदग्रंथों का, उस सत्संग से हमारे जन्मों जन्म का जो पाप है वो दूर हो जाता है। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हम लोग अपने कष्टों को दूर करने के लिए इस दरबार में आते हैं। साईं दरबार में इसलिए आते हैं कि हमारा जो दुख है, जो कष्ट है, पीड़ा जो है वो दूर हो जाए, इसलिए इस दरबार में आते हैं। संतों ने कहा, यदि तुम दुख से दूर होना चाहते हो, सभी दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो, तो एक घड़ी, एक क्षण भी संतों का संग करिए, सत्संग करिए। आधो घड़ी भी यदि सत्संग करेंगे, कहते हैं करोड़ों जो अपराध है, दुख है, वो दूर हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग की महिमा रामचरितमानस में बहुत गाए हैं, बताए हैं। उन्होंने कहा है, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। ये संत समाज क्या है? कहते हैं खुशी और आनंद देने वाला है। आप खुशी चाहते हैं ना, आनंद चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, यही चाहने के लिए इस दरबार में आते हैं। कहते हैं यदि खुशी चाहते हैं, मंगल चाहते हैं जीवन में, उसका मूल कहाँ है, जड़ कहाँ है? कहते संत समाज। जो जग जंगम तीर्थ राजो, ये जो चलता फिरता तीर्थराज है। जैसे आप तो गए नहीं भागलपुर, मैं वहाँ से आ गया, वहाँ से चल करके मैं आया हूँ। ये जो मैं सुना रहा हूँ, यही गंगा है, ज्ञान की गंगा है। इसी ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। इससे क्या होता है? कहता हमारे मन में जो कलमश है, हमारे मन में जो पाप है, दोष है, वो धोया जाता है। इस सत्संग रूपी गंगा से हम मन को धोते हैं, और जो स्थूल गंगा है उसमें तन को धोते हैं। पानी से तन धोया जाता है, और संत की वाणी से मन धोया जाता है। तो मन धोने से पाप धुलता है, तन धोने से धूल धुलता है। तन धो लीजिएगा, नहा लीजिएगा, ये मल दूर हो जाएगा, लेकिन मन का मैल दूर नहीं होगा। और जब तक मन का मैल दूर नहीं होगा, तब तक आप पाप से निवृत्त नहीं हो सकते। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। बड़ा सत्संग का दरिया
नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे, भरा सत संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। ये जो सत्संग का दरिया है, दरिया में ना गंगा, सत्संग की गंगा है। आप कहेंगे गंगा तो है, इसमें पानी कहाँ है, नहाएंगे कैसे? ये जो वाणी है ना, जो बोल रहे हैं, यही पानी है। जब गंगा जी में स्नान करने के लिए आप जाते हैं, कभी तो गए होंगे, वहाँ आप नाक बंद कर लेते हैं। क्यों? नाक से पानी नहीं जाना चाहिए भीतर। मुंह भी बंद रखते हैं, कान से भी पानी नहीं जाता है। हमारे शरीर में गंगा के जल का एक कण भी भीतर नहीं जाता है। अब जरा सोचिए, जब वो गंगा का जल एक कण भी भीतर नहीं जाता है तो आपको शुद्ध कैसे करेगा? भीतर की शुद्धि होगी? नहीं हो सकती है, वो तो ऊपरे की शुद्धि करेंगे। लेकिन सत्संग रूपी जो गंगा है, अभी हम मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना, वो भीतर जा रहा है, कान के द्वारा वो शब्द भीतर जा रहा है, उससे हम शुद्ध हो रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, मज्जन फल देखिए तत्काला, अकाक होई पिक बकऊ मराला। हम लोग जो सत्संग करते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है? कहते हैं काक होई पिक बकऊ मराला, कौवा कोयल हो जाता है, अब बगुला हंस हो जाता है। कहेंगे कभी तो देखे नहीं ऐसा होते हुए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कटुवादी है, कर्कशा विचार वाला, उसमें मधुरता आ जाती है, मिष्टभाषी हो जाते हैं। वो सत्संग सुनते सुनते हमारे मन में परिवर्तन आता है। वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखनि कहीं निज होनी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संग के प्रभाव से बदलाव हुआ है। किनके जीवन में? वाल्मीकि मुनि हत्यारा था, संत का संग मिला, सत्संग मिला, वो देखिए कितने बड़े मुनि हो गए। जैसे गंगा जी का जल, घड़ का, नदी नाला का जल गंगा में जाकर के, समुद्र में जाकर के शुद्ध हो जाता है। जो आपके घर से जल निकल रहा है नाला से, उसको आप छुएंगे भी नहीं, घिरना जैसा लगेगा। लेकिन वही जल धीरे 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 जब गंगा में प्रवेश कर जाता है, उस जल को पीते भी हैं, नहाते भी हैं उसमें। ठीक उसी तरह से हम पतित से पतित जितने जीव हैं, यदि ज्ञान की गंगा में अवगाहन करेंगे, ज्ञान की गंगा में घुस जाएंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। इसलिए इस सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग में जो शब्द सुनाया जाता है, उसमें परिवर्तन होता है, बदलाव आता है। पंजाब की एक घटना है, गुरु नानक साहब सत्संग कर रहे थे। उनके सत्संग में बहुत लोग आते थे, बच्चे भी आते थे, बूढ़े भी आते थे, पढ़े भी आते थे, अनपढ़ भी आते थे, सभी वर्ग के लोग आते थे। सत्संग तो जीव मात्र के लिए है, उसमें किसी के लिए रोक नहीं होता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सब कोई सत्संग में आते हैं। उस तरह से उनके सत्संग में आते थे। एक लड़का आता था, छोटा सा, बराबर आता था। बाबा नानक ने पूछा, अरे बाबू, जो बड़े बड़े आदमी हैं, वो तो समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो मेरे सत्संग में आता है, तू इतना छोटा नन्हा मुन्ना बालक है, तू क्यों मेरे सत्संग में आता है? तू क्या समझता है? बालक कहता है कि बाबा, जब मैं घर पर होता हूँ, जिस समय मेरी माँ भोजन बनाती है, मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ, मैं देखता हूँ माँ को, वो मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियों को डालती है तो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में प्रेरणा हुई, जो बड़े बड़े आदमी हैं वो मोटी मोटी लकड़ियों के समान हैं, वो तो देर से मरेंगे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो पतली टहनियों के समान हैं, वो जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए मैं आपके सत्संग में आ जाता हूँ। बाबा नानक ने कहा, तू बच्चा नहीं है, तू तो बुढ़ा है जी। न बालक न यौवने न वृद्धि कछुबंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफन। इस जीवन का क्या ठिकाना है? ये कोरोना काल में देखिए, प्रत्येक दिन लोग मरता है, एक दो की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या रोज मरता है। पूरे विश्व में जोड़ लीजिए, हजारों हजार रोज लोग जा रहा है
आए हैं सो जाएंगे, याद रखिएगा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जा जंजीर। गरीब भी जाएगा, अमीर भी नहीं रह पाएगा। जो भिखारी है वो भी जाएगा, जो भगवान है वो भी नहीं रह पाएगा। क्यों? यह संसार ही ऐसा है। संसार कैसा है? जो आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, उसके बाद यहाँ से जाना पड़ता है। आए हैं सो जाएंगे, ध्रुव निश्चित है एक दिन जाना पड़ेगा। और जब आए थे तो क्या लेके आए थे? बच्चे को थोड़ा बाहर ले जाओ तो हलचल करता है ना, थोड़ा बाहर ले जाओ। उनके अभिभावक है ना कोई, ले जा बाबू, उधर खिलाओ तो, थोड़ा ले जा बाहर तरफ। हाँ ठीक। कहते हैं कोई न स्थिर सब ही बटोई, कोई स्थिर नहीं है, सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, छन छन पाल पाल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पाल पाल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। क्षण मन अल्पकालिक समय, थोड़ा समय, उसको क्षण कहते हैं। ये जो समय है बीतते जा रहा है। बालापन में थे, युवापन में आए, युवापन से वृद्धापन में आए, अब वृद्धापन के बाद यहाँ से चले गए। हम लोगों को भी यही हाल होगी। जो जन्मता है मरना ध्रुव निश्चित है। बीच में जो समय मिला है थोड़ा सा, उसी समय में भगवत भजन भी करना है। परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है। यदि परमात्मा के उपकार को नहीं मानेंगे, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। यदि खाना पीना सोना करेंगे तो फिर क्या होगा? आगे समझ पड़ेगा भाई। मरने के बाद कहाँ जाएंगे? कहते नरक जाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। हम लोगों को कोई गिफ्ट देता है, फूले नहीं समाते हैं, चाहे वो फूल हो या पैसा हो या और भी कोई चीज़ हो। जो कुछ मिलता है गिफ्ट में, हम लोग फूले नहीं समाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और नाम भी लेते हैं, फलाने व्यक्ति ने हमको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। किसी को 1 लाख रुपया दे दीजिए बेटी की शादी में, दिन को कौन के रात में भी नाम लेगा। बाप रे बाप, इतने बड़े दयालु, इतने बड़े कृपालु, जिसने हमको 1 लाख रुपया दिया। एक लड़की थी, सगाई हो गई थी, विवाह का कार्यक्रम बाकी था। उनके जो पतिदेव होने वाले थे, उनके मन में होता है मैं होने वाली पत्नी को कुछ भेंट दूंगा। आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं। कुछ भेंट दूंगा। तो क्या भेंट देंगे? उनके मन में होता है मैं एक नथिया भेंट करूंगा। सोनार के पास गया, उनसे कहा कि मैं अपनी पत्नी को एक नथिया भेंट करना चाहता हूँ, आप बेशकीमती आभूषण का नथिया बना दीजिए, मैं उसे पार्सल कर दूंगा। तो वो सोनार बड़ी मेहनत से, लगन से वो नथिया बनाता, बहुत सुंदर आभूषण वह देता है लड़का को। लड़का अपनी पत्नी के नाम से पार्सल कर देता है। पत्नी, उनकी जो पत्नी थी उसको मिला, जब वो खोल करके देखती है एक सुंदर सा आभूषण नथिया मिला, पाकर के बड़ी खुश होती है। इतनी खुश हुई कि अपनी प्रसन्नता को बांटने के लिए सखियों के बीच में चली गई। जितनी सखियां थी सबको बुलाती है, सबको बताती है कि देखिए हमारे होने वाले पतिदेव कितने अच्छे हैं, कितने सज्जन हैं, अभी तो विवाह भी नहीं हुआ है, कितना बेशकीमती आभूषण नथिया भेंट किया है। सबको ही बड़ाई कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे, वाकई में आपके पतिदेव बड़े अच्छे हैं। बातचीत करते करते वो सड़क तक चली गई।
एक ही बात कह रही थी, हमारे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, बहुत गुणगान कर रही थी। एक महात्मा जी उस होकर के गुजर रहे थे। महात्मा के कान में जब आवाज़ गई तो महात्मा जी वहाँ तक गए। पूछते हैं, बालिकाओं तुम लोग क्या ये चर्चा कर रही हो, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या बहुत अच्छे हैं, क्या बात है बताओ। वो लड़की कहती है कि बाबा मेरी सगाई हुई है, शादी अभी नहीं हुई है, लेकिन हमारे पतिदेव इतने अच्छे हैं कि हमको सुंदर सा आभूषण नथिया भेंट किया है। मैं उसे पा करके बहुत खुश हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना सुंदर पति मिला, अच्छे स्वभाव का मिला, इसीलिए मैं उनका गुणगान करती हूँ। महात्मा ने कहा कि जिस जागतिक पतिदेव ने, जिस सांसारिक पतिदेव ने तुमको आभूषण नथिया दिया है, यह गिफ्ट पाकर के तुम फूले नहीं समाती हो। जरा सोचो, जिस परम प्रभु परमात्मा ने तुमको सुंदर सा नाक दिया है, उस परमात्मा का एक बार नाम नहीं लेती हो और नथिया देने वाले का बार बार नाम लेती हो। यदि सूर्पनखा बना के भेज देता तो नथिया कहाँ लगाती। तो सबसे बड़ा गिफ्ट किनका है? परमात्मा का। अरे ये पूरा शरीर परमात्मा ने दिया है, उसका गिफ्ट बड़ा है और संसार का गिफ्ट तो छोटा है। बैठ जा बाबू। हम छोटे से गिफ्ट में फूले नहीं समाते हैं, उस परमात्मा को भूले हुए हैं, भगवान को भूल गए हैं। उसी भगवान को याद करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, इसीलिए सत्संग किया जाता है। यहाँ जो हम लोग आते हैं भगवान को याद करने के लिए आते हैं। जब साईनाथ के सामने उपस्थित होते हैं तो भगवान याद आता है, समझ गए। कहते हैं जापल दर्शन साधु के साहब यावे याद, लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बाद। जब आप मंदिर में जाते हैं, साईनाथ के सामने जब उपस्थित होते हैं, आपको परमात्मा याद आता होगा, भगवान याद आता होगा। क्यों? वो संत हैं, वो संत हैं, परमात्मा स्वरूप हैं वो। वकील को जब देखेंगे तो कोर्ट कचहरी याद आएगा, स्वाभाविक है। पुलिस को जब देखिएगा तो चोरी करने की बात याद आती है कि पुलिस पकड़ती रहती है। पंडित को जब देखिएगा तो पूजा पाठ याद आ जाता है। मौलवी को जब देखिएगा तो नमाज कुरान सब याद आने लग जाता है। जिस प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनको देखने से आपके अंदर में वही विचार उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब यहाँ आते हैं साईनाथ के सामने तो क्या याद आता है? पूजा पाठ, भगवान, ईश्वर। तो जब ये याद करते हैं, कहते हैं भगवान के दरबार में लेखा की सोई घड़ी, यही उपस्थिति बनती है। स्टूडेंट जब स्कूल जाता है तो अटेंडेंस बनाया जाता है। तो जब स्टूडेंट उपस्थित होता है तब उसमें लिखा जाता है प्रेजेंट, जो अनुपस्थित होता है उसमें लिखा जाता है एब्सेंट। तो जब भगवान के दरबार में आप आते हैं तो भगवान के खाता में आपका प्रेजेंट लिखा जाता है। जितना समय, जितना देर आप यहाँ बैठे रहते हैं, यही हाजिरी बनती है परमात्मा के दरबार में। इसीलिए दरबार में आते रहिए। दरबार में आने से संस्कार अच्छा होगा, भाग्य अच्छा होगा, काल भी कुछ नहीं करेगा, जमराज भी भाग जाएगा यहाँ से। ये दरबार ही ऐसा है, संत का दरबार है। साईनाथ क्यों कहते हैं? ये ईश्वर के समान है, परमात्मा के समान है, इसीलिए इनको साईनाथ कहते हैं। इस दरबार में आने से काल भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं यह जीवन क्षणभंगुर है, समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान को याद करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। परमात्मा ने क्या नहीं दिया है? जिस धरा धाम पर बैठे हैं उस परमात्मा का देन है, वही परमात्मा ने दिया है। जिस जल को हम लोग पी करके जीवित रहते हैं उस परमात्मा ने दिया है। आजकल के जितने वैज्ञानिक हैं, एक से एक आविष्कार करता है, चमत्कार करता है, लेकिन उस वैज्ञानिक को कहिए कि धरती बना करके दिखा दे, पृथ्वी बना करके दिखा दे, पानी बना करके दिखा दे। किसी में हिम्मत है? किसी में इतना अकल है जो पानी बना देगा? किसी वैज्ञानिक को कहिए हवा बना दे, कोई नहीं बना सकता है। किसी वैज्ञानिक को कहिए आकाश बना देने के लिए, किसी में क्षमता नहीं है। जो कुछ भी ये सब बना है, पंच तत्वों का निर्माण करने वाले ईश्वर परमात्मा है।
उसी परमात्मा ने ये सब बनाया है हमारी सुविधा के लिए। जिस परमात्मा ने इतना दिया है, क्या उनके लिए एक घड़ी आपके पास समय नहीं है नाम लेने का? एक क्षण का समय नहीं है भगवान का नाम लेने का, इसलिए नाम लेना चाहिए। कबीर साहब ने लिखा है, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। सत्य है, संत महात्मा कभी गलत नहीं कहते हैं। आप अपने नज़रों से देखिए, समाज में जहाँ भी देखिएगा कोई न कोई रोज़ मरता है। अखबार में पढ़िए, दूरदर्शन में देखिए, टीवी में प्रत्येक दिन लोग मर करके जा रहा है, रोज जाता है। आप क्या लेके जाएंगे? यदि सत्संग करेंगे, भगवत भजन करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान की अर्चना करेंगे, यह एक संस्कार है जो संस्कार आपके साथ जाएगा और यह संस्कार मनुष्य शरीर दिलाएगा। भगवत भजन करेंगे तो मनुष्य शरीर में जाएंगे, जो सत्संग भगवत भजन नहीं करेंगे गाय घोड़ा बैल कुत्ता बनेंगे। अभी तो हलवा खाते हैं, और जब बैल बन जाइएगा ना सूखा घास खाना पड़ेगा, कुट्टी। हम देखते हैं ना गाय बैल को क्या खाता है, ड्राई वाला एकदम सूखा, वो गिल्ला भी नहीं, हरा हरा घास, हरी घास नहीं है, वो एकदम ड्राई। अभी कहेंगे कि रोटी कड़ी हो गई है, मुलायम मुलायम सेक करके दो। अभी तो मुलायम मुलायम सेक करके मांगते हैं। आप भजन नहीं करेंगे ना, अब बैल बनिएगा ना, जब कुट्टी देगा ना खाने के लिए, उस समय कौन मुलायम मुलायम खोजिएगा। अभी कितना बढ़िया से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जानवर बन जाएंगे कादो में, कीचड़ में, वहाँ पर पड़ा हुआ रहेगा। बरसात में जाकर के देखिए बैल को क्या दुर्दशा है, भैंस को जाकर के देखिए कहाँ रहती है वो भैंस। बहुत दिक्कत होता है। मनुष्य शरीर यदि छूट जाएगा फिर नरक में चले जाएंगे। तो यह एक मौका दिया है। भगवान श्री राम ने कहा है, कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनी। परमात्मा ने, करुणा के सागर ईश्वर परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर को पा करके भगवत भजन में लगाना चाहिए। तो परमात्मा ने कितना कृपा किया है, मनुष्य का शरीर दिया है। मनुष्य शरीर तो दिया है, कितना साधन दिया है, रहने का साधन, खाने का साधन, एक से एक फल फूल बना दिया परमात्मा ने। दूध दही घी मक्खन बना दिया परमात्मा ने। एक वृद्ध व्यक्ति था, बीमार हो गया, इतनी बीमारी बढ़ गई, हॉस्पिटलाइज हो गया। वहाँ पर उपचार होने लगा। आखिर में डॉक्टर उसको ऑक्सीजन पर रखा, ऑक्सीजन की आवश्यकता हो गई। होते होते कुछ घंटों तक रखना पड़ा उसको। उसके बाद वो जब नॉर्मल हो गया, स्वस्थ होने लगा, डॉक्टर साहब बिल लेकर के आता है, बूढ़े के हाथ में थमाता है। बूढ़ा जैसे बिल देखता है रोने लगता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप रोते क्यों हैं? ये जो 50,000 का बिल है यही देख करके रोते हैं। आपके पास पैसा उतना नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिएगा। उस वृद्ध ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं इस बिल को देख करके नहीं रो रहा हूँ। बोले तब? मैं रो इसलिए रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आपने कुछ घंटों तक हमको ऑक्सीजन पर रखा, तब तो आप 50,000 का बिल दिए हैं। जिस परम प्रभु परमात्मा का 70 साल से ऑक्सीजन ले रहा हूँ, उनको यदि हिसाब देना पड़ेगा तब क्या होगा, वो तो आज तक बोले भी नहीं है। मैं उस परमात्मा के अनुग्रह पर रो रहा हूँ कि 70 साल से उनका ऑक्सीजन ले रहा हूँ, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आप कुछ घंटे तक ऑक्सीजन दिए तो 50,000 का बिल हो गया। परमात्मा कितने कृपालु, कितने दयालु हैं, ऑक्सीजन मुफ्त में दिया है। हवा बंद कर देगा ना, मर जाइएगा अभी तुरंत।
हॉस्पिटल में जाते हैं, नाक में लगाता है ऑक्सीजन, और देखिए कितना पैसा ले लेता है। पानी परमात्मा ने दिया है, अब बोतल में करके रख देता है ना, 20 रुपया का बोतल मिलता है, 50 का मिलता है, 60 का मिलता है, और बढ़िया लीजिएगा कि 100-150 का भी बोतल मिलता है, पानी सादा वाला। मैं रायपुर एयरपोर्ट पर था, वहाँ मैं एक बोतल खरीदा 60 रुपया में, वो भी छोटा सा बोतल, 1 लीटर भी नहीं होगा उसमें पानी। तो पानी का कीमत देखिए कितना है। अब परमात्मा यदि आपसे कहे कि मेरा पानी आप पीते हैं, हमको हिसाब दीजिए, कितना खाए हैं आप। जब सरकार आपसे हिसाब लेती है, इनकम टैक्स भरने के लिए कहता है रिटर्न भरिए, और नहीं भरिएगा तो पकड़िए लेगा, उसका हिसाब रखना पड़ता है आपको। जरा सोचिए हम लोग कितना भात खाए होंगे, कितना दाल खाए होंगे, कितनी सब्जी खाए होंगे, कितना फल फूल खाए होंगे, कितना दूध खाए होंगे, कोई हिसाब है आपके पास? देखिए परमात्मा के लिए कोई हिसाब नहीं, और यहाँ के सरकार के लिए 1-1 पैसे का हिसाब देना पड़ता है, नहीं तो रेड हो जाएगा, पकड़ के ले जाएगा। वहाँ भी हिसाब देना पड़ेगा। कब? जब मरिएगा तब पूछेगा ना यमराज तुमने क्या किया। एक हो गया समय, 7:45 हुआ है, अभी है ना थोड़ा समय? हाँ तो ठीक है। तो कहते हैं हिसाब तो देना ही पड़ेगा, मरने के बाद हिसाब देना पड़ेगा। तुमको जो मनुष्य का शरीर दिया था भगवत भजन करने के लिए, शरीर पा करके खाली भोगों में लगाया, खाने में लगाया, सोने में लगाया, आने में लगाया, जाने में लगाया, बहाने में लगाया। हमको फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं मिलता है। एक आदमी था, वो मिस्त्री था, लकड़ी मिस्त्री। उसको बोलते थे ना सत्संग में बैठिए, कहता था नहीं बाबा हम सत्संग में बैठेंगे तो हमारा लेबर सब बैठ जाएगा, भोजन कैसे होगा, पेट कैसे भरेगा, सत्संग करेंगे तो हमारा तो काम ही सब बंद हो जाएगा। तो मैं कहता था अरे भगवान का नाम लो, इसमें क्या है? बोले भगवान का नाम लेंगे काम नहीं करेंगे तो पेट भरेगा। जब जब कहता था तो वो सुनता ही नहीं था, करता ही नहीं था सत्संग। जानते हैं एक बार क्या हुआ? मोटरसाइकिल से वो जा रहा था, ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटलाइज हो गया और 3 महीने तक कंटिन्यू हॉस्पिटल में रहा। मैं उस बीच में गया था उनके पास, मैंने कहा कि ठेकेदार साहब जब सत्संग करने के लिए कहते थे तब तो आप कहते थे कि फुर्सत नहीं है, लेबर मजदूर कौन चलाएगा, पेट कैसे भरेगा। ये 3 महीने तक पेट कैसे भरा? लेबर को किसने चलाया? बोला कि महाराज सब चौपट हो गया। भगवान के नाम लेने में समय नहीं है, और जब प्राकृतिक आपदा आती है ना तब अकल ठिकाने आता है, तब समझ में आता बात। भगवान का नाम लेंगे तो कृपा होगी, सुरक्षा भी होगी, और यदि नाम नहीं लेंगे भगवान का, खाली खाने पीने सोने में रहेंगे, ऐसी आपदा आएगी, ऐसा आफत आएगा, इलाज भी नहीं कर सकेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं सत्संग करना चाहिए। एक कुंभकार था, थोड़ी सी मिट्टी लेकर के कुछ बना रहा था, चाक घुमाया, तब तक मैं पत्नी आ गई। वो कहती है कि अरे कुंभकार इतनी थोड़ी सी मिट्टी लेकर के क्या बनाने जा रहा है? बोले कि मैं चीलम बनाने जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले कि बहुत लोग भांग पीता है, गया भांग पीता रहता है ना, इसको बेचेंगे तो पैसा होगा। उसकी पत्नी कहती है मेरी मानो तो चीलम बनाना छोड़ दो, सुराही बनाओ। क्यों? बड़ा बर्तन होगा, उसमें बहुत पैसा आएगा। कुंभकार अपना विचार बदल देता है, कहता तुम ठीक है कहती हो, चीलम नहीं बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा पैसा आएगा, सुराही बनाएंगे, गर्मी का मौसम है, बहुत बिकेगी। तो वो क्या करता है, और अतिरिक्त मिट्टी लेकर के चाक पर चढ़ा देता है, ढेर मिट्टी जितना उसको लेना था, और चाक को घुमाता है। जैसे ही चाक को घुमाता है उसी मिट्टी से आवाज़ आती है, अरे कुंभकार तू पहले क्या बनाने जा रहा था और अब क्या बनाने जा रहा है? वो मिट्टी से आवाज़ आती है कि तू क्या बनाने जा रहा है? कुंभकार कहता है पहले तो मैं चीलम बनाने जा रहा था। चीलम समझते हैं आप लोग? भांग जो पीता है, इतना छोटा सा होता है, उसमें आग लगा लगा के पीता है।
तो कहते पहले तो मैं चीलम बनाने जा रहा था। बोले फिर? बोले कि मेरी पत्नी ने कहा कि सुराही बनाओ, चिलम बनाना छोड़ दो। तो मैं उनकी बात को मान करके अपना विचार बदल दिया, अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। तो मिट्टी कहती है अरे कुंभकार, तू तो अपना विचार ही बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। बोले सो कैसे? बोले मैं चिलम बन जाती, मैं स्वयं जलती, दूसरे को कलेजे को जलाती। अब मैं सुराही बनूंगी, मैं स्वयं शीतल रहूंगी, दूसरे को कंठ को भी शीतल करूंगी। विचार बदलने से जीवन बदलता है। हम लोग किस विचार में हैं सोचिएगा ध्यान से। हम लोगों का विचार क्या है? सुबह उठेंगे, कमाने जाएंगे, या भोजन बनाएंगे बेटा के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए, परिवार के लिए, घर की सफाई करेंगे। पेट भरने तक का विचार है आपके पास। इस शरीर भर के लिए आप सोचते हैं, लेकिन इतना ही यदि सोचते रहेंगे, ये शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, नाश हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आवागमन में पड़ जाएंगे। संत और शास्त्र कहता है भगवत भजन करो, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके सत्संग करो, भजन करो। इससे क्या होगा? आपका जीवन बदलेगा। अभी का जीवन कैसा है? अभी का जीवन जैसा भी है, लेकिन नश्वर है, दुखदायी है, समाप्त होने वाला है। तो हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, जनली पटोरे प्यारे जग पार देसवा, सुख कछु इहवाना ही। जनली पटोरे प्यारे जग पार देसवा, सुख कछु इहवाना ही। यह परदेसवा काल कुभेसवा, जोरे आवे दुख पाही। सुधि करो प्यार हो आपन देश के, जहाँ कलेस कछु नाही। जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही। यहाँ मत लिपट करके रहिए। ये कैसा है? काल के समान है। सबका छूटा है, आपका भी सब कुछ छूटेगा। मर जाएंगे तो छूटबे करेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। यही उपदेश, यही संदेश साईं नाथ ने दिया था। उनका यही उपदेश था। संसार के लोगों को उन्होंने जगाया है, उठाया है और इस भगवत भजन में लगाया है। इस मंदिर से सीख मिलती है कि हमारे जो साईं नाथ थे, उन्होंने संसार के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, दीनहीन के लिए, दुखी के लिए। यहाँ का प्रसाद सौभाग्य से मैंने भी पाया है। उस दिन जो आए थे, कल ले आए थे, जो मैं आया था, साईनाथ का प्रसाद मैंने पाया। बहुत अच्छा प्रसाद बनता है, इतना अच्छा भोजन लगा, मैं तृप्त हो गया खा करके। इतना बढ़िया आश्रम का प्रसाद। और साईनाथ भी यही करते थे। देखिए चित्र भी बना हुआ है, वहाँ खिला रहे हैं कोई। अब बुझिए कितने उपकारी थे ये, कितने बड़े महापुरुष थे ये। गरीबों को, अनाथों को सहारा देते थे। कितना चमत्कार इनका है। मैं कभी कभी टीवी में इनके चमत्कारों को देखा करता हूँ। अद्भुत चमत्कार ये किए हुए हैं। ऐसे महान पुरुष थे साईनाथ। यहाँ बराबर आना चाहिए, यहाँ के संस्कार को अपनाना चाहिए। यहाँ जो भी दैनिक कार्यक्रम है उसमें शरीक होना चाहिए, भाग लेना चाहिए। यहाँ संत का दरबार है, ईश्वर का दरबार है, परमात्मा का दरबार है। बच्चे को भी लाना चाहिए, बुजुर्ग को भी लाना चाहिए, बीमार को भी लाना चाहिए, स्वस्थ को भी लाना चाहिए। जब समय मिले तब आना चाहिए। ये दरबार ही इसीलिए बना है। यहाँ दुख और दर्द मिटाया जाता है। यहाँ सिर्फ आइएगा तो आपका दुख दूर होगा, मन में शांति आएगी, सुकून मिलेगा। इसीलिए ये दरबार है। मैं इन दरबार को प्रणाम करता हूँ। और मैं जान करके यहाँ आया, मैं देखना चाह रहा था। हमारी क्या नाम है पापा का? बंसी बाबू। बंसी बाबू ने मुझे यहाँ तक लाया, बड़ी खुशी हुई मुझको, और प्रसाद भी दिलाया।
मैं पूजा में भी बैठा था, मैं आरती में बैठा था, आज भी बैठा हूँ। तो इस दरबार में आते रहिए, मैं ये निवेदन करता हूँ। और यहाँ का जो दैनिक कार्यक्रम है उसमें भाग लेते रहिए। सब दिन तो नहीं ना आएंगे, जब जब समय मिलेगा जरूर आया करिए। इससे क्या मानव तन सार्थक होगा। हैं? ये सब आश्रम में रहते हैं। ये लोग आश्रम में रहते हैं। कितना सौभाग्य है आप लोगों का कि आप लोग आश्रम में रहते हैं। कोई न कोई आप लोग साध्वी होंगे, पिछले जन्म में साधना करते होंगे, आप साईं राम से जुड़े होंगे, इसीलिए आपको यहाँ स्थान मिल गया है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि साईनाथ के मंदिर में आप रहते हैं। आप लोग साध्वी हैं, साधिका हैं, भजन करने वाली हैं, यहाँ रहते हैं, इससे संस्कार बनता है। सौभाग्य आप लोगों का। आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ कि इतना यहाँ सेवा करते हैं, रहते हैं। आप लोग बढ़िया से रहिए, स्वकुशल रहिए, भगवत भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।